मधुबनी जिला प्रखंड फुलपड़ास में हम उपस्थित हैं। जहां उपस्थित हैं वहां नगर पंचायत का चुनाव जोरों शोरों से चल रहा है, जहां पर कई कैंडिडेटों ने कई सीटों से अपना भाग्य आजमाने का काम कर रहा है। हम जहां पर उपस्थित हैं वो मुरली गांव बोलता है। वहां वार्ड पार्षद में अपना बिहार न्यूज में सर आपको स्वागत है। जी नमस्कार। मैं संजय रजक जी। सर आप देवी हमारी माता हैं और मैं माँ के अपने अथी से मैं खड़ा किया हूँ। मैं उनका बेटा होने के नाते और मैं पूर्व में भी एक वार्ड सदस्य रहा हूँ। उसी एजेंडा से मैं जो पूर्व में जो विकास किया हूँ उस पे मैं ये मुद्दा लेकर इस बार चुनाव में आया हूँ। और सर आपको जनता के बीच में आप जाते हैं, आपका मुद्दा कौन सा है जो जनता को लुभाने का काम करते हैं? सर देखिए, हम लोग का एक ही मुद्दा है जो ये मेरा पर्सनल मुद्दा नहीं, मेरी समाज की मुद्दा है। जो अभी हमारे बगल में सैकड़ों बीघा ज़मीन पानी से त्रस्त है, जो उस पानी को निकालने वाला अभी तक नहीं हुआ है कोई। इससे पूर्व में हम लोग का पंचायत था सिसवाबरी, उसमें कई मुखिया बना, जैसे नबटोल से देवनैन बाबू भी थे, सुशील कुमार आज़ाद भी हुए, लेकिन इस समस्या को सुनने वाला कोई नहीं हुआ। मैं उसी मुद्दा को लेकर के इस चुनाव में आया हूं और सबसे मेरा पहला एजेंडा है जो मैं अगर जनता मुझे आशीर्वाद देता है, मेरी माँ को आशीर्वाद देता है, तो सबसे पहले मैं नाला का निर्माण कराऊंगा। और ये सैकड़ों बीघा ज़मीन जो पानी से अभी तक बंजर बना हुआ है, मैं उसको नाला से जोड़ करके पानी निकासी करवाऊंगा, ताकि किसान को जो मुआवजा जो मिलेगा, किसान को जो अभी फसल उगाने में कठिनाई हो रहा है, उस कठिनाई को मैं सबसे पहले दूर करूंगा। उसके बाद है हमारे वार्ड में अभी तक जहां हमारा वार्ड है उससे स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर पड़ जाता है। तो मैं एक एजेंडा ये भी रखा हूं अपने मांग पत्र घोषणा पत्र में, जो हमारे वार्ड में एक स्कूल हो और उस स्कूल में हमारे वार्ड के सभी बच्चे यहीं रहे, ताकि यहाँ से जो 1 किलोमीटर दूरी पर स्कूल जाना पड़ता है उन्हें जाना पड़े। दूसरा है जो एक हमारे वार्ड में पूर्व विधायक देवनाथ यादव जी के ऐच्छिक कोष से कहा जाए तो एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी बना है, जो अभी कई साल से मतलब 10 साल से बना हुआ है, लेकिन उस पर एक भी डॉक्टर या कोई एएनएम जीएनएम या किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य कर्मी नहीं आते हैं। तो मैं उस पर चाह रहा हूँ जब सप्ताह में एक दिन कम से कम एक MBBS वहाँ आवे और उस पर जनता का जो दुख दर्द या कोई भी बीमारी से अच्छी त्रस्त है तो उसका निदान करें। यही सब मुद्दा लेके मैं क्षेत्र में आया हूँ और इसी पे हम जनता से आशीर्वाद चाहते हैं। जी सर, ऐसा है जो आपको विश्वास है, जो कितना विश्वास करते हैं जो जनता आपको मत दे रहा है या नहीं दे रहा है, आपको कैसा अनुमान कैसा हो रहा है? देखिए, जनता हमारे साथ हैं। मैं इससे पूर्व में भी वार्ड सदस्य रहा हूं 2011 के चुनाव में, और उस समय मैंने 10 वार्ड सभा जो लगता था तो 10 योजना पारित करवाया था। मैंने उस योजना का अभी भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने क्या क्या किया। इसकी लाल घर से लेकर के दुखी शाह के घर तक मैंने मिट्टीकरण खरंजा करवाया, जो मेरे वार्ड सदस्य के अध्यक्षता में हुआ। उसके बाद है महेंद्र यादव घर से भोगीलाल साफी के घर तक मैंने PCC करवाया, जो मेरे ही वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में हुआ है। और उसके बाद है कुछ योजना धरातल पे 10 योजना मैंने जैसे पारित करवाया वार्ड सभा से, उसमें कुछ बना और कुछ नहीं भी बना। तो उसके बाद मेरा टर्म ही ख़त्म हो गया और मैं उस काम को नहीं कर सका। इसलिए इस बार अगर जनता हमें मौका देता है तो मैं इस पिछले वाला जो जितना भी मेरा योजना पड़ा हुआ है, जो वर्तमान के वार्ड सदस्य नहीं कर पाया है, मैं उसके बनाऊंगा और इसी मुद्दा के साथ मैं चुनावी मैदान में आया हूं। सर अगर जनता ने आपको अगर मत दे करके आपको विजय बना देती है, आपकी मम्मी को,
तो सबसे पहला मुद्दा कौन रहेगा विकास का? सबसे मेरा पहला मुद्दा रहेगा जल की समस्या जो बनी है, मैं वही जल की समस्या को निदान यानी कि आपको कहने का मतलब जब मेरा मम्मी जीत जाती है तो सबसे पहले हम नाला का निर्माण कराएंगे। उसके बाद है जो सड़क जहाँ बन गया है, तो अगर वहाँ जर्जर सड़क हो गया तो उसका मरम्मती करवाएंगे। जहाँ नहीं बना है वहाँ सड़क बनाएंगे और बगल से नाला का निर्माण कराएंगे, ताकि नाला रहेगा तभी सड़क सुरक्षित रहेगा। इस पे मेरा फोकस है, मैं यही मुद्दा से आया हूँ। जहाँ पर सबसे पहला उनका मुद्दा है जो नाला, नल जल और रोड और बिजली रहते हुए कहीं कहीं अंधकार है, वहाँ बल्ब भी लगाने का आप काम करें। देखिए मेरा घोषणा पत्र भी यही है, जो जहाँ टोल में मोड़ पर चौक चौराहे जहाँ पर भी है दुकान है या मोड़ है पोल है, मैं वहाँ स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम करूँगा। उसके बाद एक मेरा है एजेंडा, जो विवाह भवन हमारे यहाँ इधर जगह जो है धीरे धीरे पहले का ज़माना था, जो हर ज़मींदार के पास एक अच्छा खासा मतलब दलान दरवाज़ा रहता था। वहाँ पर किसी गरीब आदमी के बेटी का शादी हो या किसी गरीब आदमी का श्राद्ध क्रम हो, इसके लिए उसके दरवाजे पर होता था। अब धीरे धीरे वो विकसित हो गया और अभी वो दरवाज़ा ख़त्म हो गया है। तो मैं इसके लिए मैं सार्वजनिक विवाह भवन के लिए भी मैंने अपने एजेंडे में रखा हूँ। मैं बहुत राजनीति में बहुत सक्रिय रहता हूँ और राजनीति के पकड़ से मेरे पास अभी भी मतलब पॉलिटिकल में एक भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य भी हूँ। इसके अथी से अगर हमारी जीत होती है तो मैं पॉलिटिकल पावर से भी मैं उसको खींच कर यहाँ लाने का काम करूँगा।